कहते हैं सपना उसी का सच होता है जो सपने को हकीकत में बदलने का दम रखते हैं। सपना उसी का सच होता है जो सपने को हकीकत में बदलने का दम रखते हैं। मंजिल उसी को मिलता है जो हर परिस्थिति में चलने का एक मजबूत कदम रखते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अनिल झा, मोटिवेशनल स्पीकर। आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है कि लक्ष्य का क्या महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। आपका जो जीवन है वो बहुत सारे एक्टिविटीज से भरा हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस सारे एक्टिविटीज में से कौन सा ऐसा एक्टिविटीज है जो आपको करना है और जिसको आपको रिजेक्ट करना है। तो इस बात का जो श्योरिटी है, इस बात का जो चयन होता है वो इस बात पे होता है कि आपका मुख्य लक्ष्य क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हो। तो ये जो लक्ष्य है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आप चाहो तो मुझे इसमें रिस्पॉन्स कर सकते हो कि इस पे आपको डिटेल अगर वीडियो चाहिए, लाइव वेबिनार चाहिए तो आपको लाइव दे दूंगा। क्योंकि लक्ष्य आपको फिटनेस को लेकर हो सकता है, आपका लर्निंग हैबिट को लेकर हो सकता है, आपका कैरियर का लेकर के हो सकता है, बहुत सारी चीजों को लेकर के, आपका फाइनेंशियल हो सकता है, आपका बहुत सारी चीजों को लेकर के हो सकता है। आपका जो गोल है आपका, जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। लेकिन आज मैं एक कॉमन गोल की बात करूंगा। तो जो गोल है आपका ना, दो तरीके का हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट मैंने बोला कि मुझे अगले 4 महीने में, यानी कि अगले 1 साल का ले लेते, चलो अगले 1 साल में 5 किलो वेट इंक्रीज करना है। तो ये मेरा फिटनेस का गोल हो गया। दूसरा गोल हो सकता है कि अगले 1 साल में मुझे इतना पैसा कमाना है, ये मेरा कैरियर का गोल हो गया। तो दोनों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती है। कैरियर के लिए जो मेरा एक्टिविटीज है वो फिर अर्निंग के और लर्निंग के पीछे मैं चलूंगा कि मुझे कौन कौन से ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे मुझे इतने अर्निंग और इतनी लर्निंग, कितनी लर्निंग लेनी पड़ेगी जिससे कि इतनी अर्निंग हो जाए। दूसरा हो सकता है फिटनेस का, कि मैं क्या क्या एक्टिविटीज करूंगा, कौन कौन से ऐसे एक्सरसाइज करूंगा, क्या क्या डाइट लूंगा जिसके माध्यम से मैं 5 किलो जो है अपना वेट इंक्रीज कर पाऊं। तो ऐसे ही आपको फाइनेंशियल का हो सकता है कि कितना सेविंग मुझे पर मंथ करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना ट्रिप के लिए रखना है, कितना फैमिली के लिए रखना है, कितना इमरजेंसी के लिए रखना है। ये आपको फाइनेंशियल हो गया आपका। तो बहुत तरह का चीज हो सकता है। तो आज मैं सिर्फ कॉमन गोल की बात करूं। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे 1 साल में 5 किलो वेट गेन करना है। तो अगर मुझे 5 किलो वेट गेन करना है तो मैं इसको मैं क्या करूंगा, क्वार्टरली डिवाइड कर लूंगा। क्वार्टरली का मतलब क्या है कि हर 3 महीने, हर 1 महीने में नहीं, हर 3 महीने में। यानी कि अगर 12 महीने हैं तो 4 बार 3, 6, 9 और 12। तो इस तरीके से जो है मैं अपने गोल को एक पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। अब मैं उन सभी एक्टिविटीज को फॉलो करने की कोशिश करूंगा जहां से मेरा वेट गेन करूंगा। अब मैं देखूंगा अगर मुझे 5 किलो वेट गेन करना है, चलो 6 किलो ले लेते हैं। तो अब ये 4 है, तो किस तरीके से मैं अपने आप को डेवलप करूं कि मैं 1 साल में 5 किलो वेट गेन करूं। यानी कि 3 महीने में मुझे कितना गेन करना है, आने वाले 6 महीने में कितना गेन करना है, 9 में कितना गेन करना है और 12 में कितना गेन करना है। तो 12 महीने तक मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। अब मुझे देखना है कि एक्टिविटीज को फॉलो करना है जिससे कि मेरा जो है वेट गेन हो जाए। तो अब 3 महीने का मैंने टारगेट लिया है कि इस 3 महीने में मुझे सिर्फ ये काम करना है ताकि मेरा वेट इतना गेन हो जाए, जो कि 3 महीने का टारगेट है। उसको मैंने शॉर्ट में प्लान आउट कर लिया और मेजर करूंगा मैं कि 3 महीने बाद क्या मैं उतना वेट गेन कर पा रहा हूं। हर महीने नहीं करना। हर महीने से क्या होगा, फिर आप ना आपके मन में प्रेशर क्रिएट होगा। बस आपको एक्टिविटी को फॉलो करना है जो उस गोल तक आपका पहुंचाए। अगर मुझे 5 किलो वेट गेन करना है तो मुझे उस एक्टिविटी को फोकस करना है जिससे कि मैं 5 किलो तक पहुंच जाऊं, 3 महीने का जो एक्टिविटी है उस पर पहुंच जाऊं। तो अब उस एक्टिविटी को मैं करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं उस एक्टिविटी को कर करके 3 महीने में अचीव कर लिया, इसका मतलब है मैं राइट ट्रैक पे हूं। और अगर उतना गेन नहीं हो पाया, कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है मुझे कि अब थोड़ा सा उसमें बदलाव की जरूरत है। या तो एक्सरसाइज में जरूरत है बदलाव की, या तो डाइट में मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अब मुझे क्या करना है कि थोड़ा सा अपने जो रीशेड्यूल है, जो मैंने आपका एक्टिविटीज बनाया है, जो मैंने आपका प्रोसेस बनाया है, उस प्रोसेस को मैं क्या करूंगा, दोबारा से चेंजेस करूंगा। अब प्रोसेस को चेंज करने के बाद फिर 3 महीने बाद देखूंगा क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो यस, अब अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो इसी को फॉलो करूंगा और इसको थोड़ा सा और इंक्रीमेंट करूंगा। क्योंकि 3 महीने में कम चेंजेस आए थे, उसको अचीव करना है। थोड़ा सा उस एक्सरसाइज को या डाइट को थोड़ा सा और क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा, ज्यादा नहीं,
थोड़ा सा, ताकि बॉडी को भी क्या हो पाए कि उसको अडेप्ट कर पाए उस चीजों को। तो इस तरीके से आप गोल बना करके गोल को अचीव कर सकते हो। अब इससे हुआ क्या, अब मेरा क्लियर गोल है। अब जब गोल क्लियर है कि मुझे इतना वेट गेन करना है, तो फालतू को चीजें नहीं खाऊंगा, हर चीज को नहीं खाऊंगा। कुछ चीजों को मुझे मना करना है तो मना करना है, कुछ को एक्सेप्ट करना है तो करना है, चाहे वो मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा गोल है उसको अचीव करना है, क्योंकि अगर मेरा गोल है तो मैं जानूंगा ना कि मुझे क्या सही है क्या गलत है। गोल तो इसलिए बनाया है, इसीलिए गोल का इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में उतना ही है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको क्या सही है क्या करना है। अब मैं हरदम फेसबुक पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इंस्टा पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे लर्निंग लेनी है। जितना टाइम मैं वहां वेस्ट करूंगा उससे बढ़िया क्या है कि मैं कुछ चीजें सीख लूं, कुछ लर्निंग कर लूं, कुछ अर्निंग के फोकस सीख लूं, कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख लूं, कुछ शेयर मार्केट के बारे में सीख लूं। इससे क्या होगा कि मेरी डेवलपमेंट होगी, इससे ज्यादा कि मेरा रेवेन्यू जो है वो आगे भागेगा। तो इस तरीके से अगर आपका गोल सही होता है ना, तो आप जो एक्टिविटीज है उस एक्टिविटी को कंट्रोल करते हो, फालतू एक्टिविटी में आपका टाइम वेस्ट नहीं जाता, सबका टाइम बचता है। इसीलिए गोल का होना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको लगता है कि गोल बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, गोल आपको बनाना नहीं आ रहा, गोल को आप बना ले तो लेकिन अचीव नहीं हो रहा है, तो आप मुझे ना एक बार कमेंट में बताइएगा। इस पे ऊपर मैं एक लाइव वेबिनार ले लूंगा आपके लिए, ताकि आप इस चीज को समझ पाओ कि गोल किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, ट्रैक कैसे कर सकते हैं, गोल बनाते टाइम किस किस बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारा फंडामेंटल्स है जिसको आप माइंड में रख करके आप गोल को बना सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी गोल को बनाने में और गोल के महत्वपूर्ण को समझने में। तो इस वीडियो को देखने के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच।